मालिया जी, अंकित जी, वंदना जी, नवल जी, मंजू जी। ओके, नो इश्यूज वामिका जी। बाकी लोग अगर आप लोग खोल सके, हस्तराज जी, भरत जी, पी पद्मनाभन जी, रचना जी और हर्षता जी, अगर आप लोग खोल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने खोला बहुत अच्छी बात है, उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। अब मैं अपना शेयर कर रही हूँ। सेकंड। मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, guys can see my screen? Yes, आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? गिव मी अ थम्स अप। या थैंक यू सुनीता जी। सुजाता जी, आपको भी नजर आ रही है? ओके, तो आज हम जो है सबसे पहले हम ये समझेंगे। मैं आप लोगों को म्यूट करूंगी, अनम्यूट करूंगी, सॉरी। जो हाथ रेज करेगा उसको मैं अनम्यूट करूंगी। मुझे ये बताइए कि आप लोग एंजल्स के बारे में क्या समझते हैं? कौन बताएगा कि जो है एंजल्स क्या होते हैं? एनीवन? आप लोग क्या समझते हैं एंजल्स के बारे में? क्या कोई बताएगा? यस सुनीता जी। हम लोग इस सेशन को ना इंटरैक्टिव रखेंगे, खाली मैं बोलती रहूं आप लोग सुनते रहो तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो They are हम like, इंटरैक्टिव रखेंगे। हाँ जी, बताएं। yeah, they are like our friends, our helpers, our God sent people with a higher soul. They are of, यस, वेरी and ट्रू। they help us in all the ways if we call them. I have heard about it. वेरी Not कॉमन एंजल, किसी कॉमन एंजल का नाम बताएंगे? जो कोई भी, मतलब जिसको एंजल, इस पर्टिकुलर एंजल के बारे में नहीं भी पता है तो भी वो उसको इन्वोक करते हैं। कोई बता सकती है? राल्फ है, कुछ राल्फ करके है। ओके, ये तो इन एंजल्स के नाम है। हमारे डे टू डे में कौन से हम एंजल्स को याद करते हैं? एनीवन? I don't know, ma'am. यस सुजाता जी, आप हाथ हैंड रेज वैसे करिए तो समझ में आएगा। ओके, आई विल अनम्यूट यू। चलो, हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। सुजाता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप अनम्यूट नहीं कर पा रही सुजाता जी अपने आप को? मैंने भेजा है आपको अनम्यूट करने के लिए। हाँ हो गया हाँ मैम। जी, बताइए। गार्डियन एंजल्स, और फिर बाकी तो 7 एंजल्स है जो ज्यादा ये तो हमारे इसमें ये वाले एंजल्स हैं, लेकिन हम डे टू डे में किसी ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में? किसी ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में? एक सेकंड, मैं उनको ही अनम्यूट करती हूँ। क्या नाम है? कहाँ गए, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कोई। क्या नाम है, एक सेकंड। ये है खि, खितारती पटेल। खितारती पटेल, हाँ जी। प्लीज आप जो है हैंड रेज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जब हैंड रेज करोगे तो ही मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी।
हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी कीर्ति जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली हनुमान जी भी एक देवदूत हैं और बिल्कुल मैसेंजर हैं, हेल्पर हैं, गाइड करते हैं हमें हर चीज में, वो आगे हैं। और हमारी जो विश होती है हम उस उनको बोलते हैं कि हमें विश, हमारी ये विश है, हमारी पूरी कर दो, तो वो पूरी कर देते हैं। हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो वो भी पूरी कर देते हैं। मतलब हर बिल्कुल काम कर देते हैं हनुमान जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे जो बेसिकली हमारे देवदूत सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ यही है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमारे बहुत से देवदूत हैं, है ना। देखिए, जब हम डरते हैं, जब हमें डर लगता है किसी चीज से, ठीक है, तो हमारे मुंह से क्या शुरू हो जाता है? क्या शुरू हो जाता है? हनुमान चालीसा। हम शुरू हो जाते हैं कहीं, अगर ऐसे अंधेरे में जा रहे हैं या कहीं हमें किसी चीज से डर लग रहा है, तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाता है ना। और अगर हमें जो है कहीं कोई, हम किसी काम में अटक जाते हैं, किसी काम में हम अटक जाते हैं, तो हम किसको याद करते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी जल्दी। यस, बाकी लोग। यस, बिल्कुल सही, गणेश जी को हम याद करते हैं। ठीक है। और जब प्रेम की बात होती है तो हम किसको याद करते हैं? बताएं बताएं। जब सबसे पहले हम प्रेम को करते हैं तब हम किसको याद करते हैं? यस, राधा कृष्ण, कृष्ण जी की रास लीला हम याद करते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे भी जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली यही जो हम अभी पढ़ेंगे, खाली यही हमारे एंजल्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे एंजल्स हैं। ठीक है, एंजल्स बेसिकली होते क्या है? ठीक है, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक काम को हमारा करते हैं। जैसे हमने कहा, जब डर लगता है तो हम कृष्ण जी को तो याद नहीं करते ना, हम ज्यादातर हनुमान जी को ही याद करते हैं। वो बात अलग है कि अगर कोई स्पेसिफिकली कृष्ण जी को बहुत मानते हैं तो हम उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो जब डरता है तो ज्यादातर वो हनुमान जी का ही नाम एकदम से मुंह पे आता है ना। और जब इसी तरह से यहाँ पर भी जो हम एंजल्स आज पढ़ेंगे, वो भी हमारे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक काम के। ठीक है। दूसरा, हमें डर लग रहा है तो क्या ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प करने कोई आ जाता है? नहीं, हमें बुलाना पड़ता है, हमें उनको याद करना पड़ता है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो मांगता नहीं है, तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, है ना, खाना नहीं देती। क्योंकि भाई हमें उसको, हमें क्या पता, जैसे कि अगर हम मदर हैं, ठीक है, हम अपने बच्चों की सब नीड्स को समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस समय एक्चुअल में उस बच्चे को भूख लगी है ना। तो इसी तरह से एंजल्स हैं, सब काम के लिए हैं, चारों तरफ हैं आपके, लेकिन उनको क्या पता कि इस समय आपको वाकई उनकी जरूरत है, तो आपको उन्हें बुलाना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है, उनको अलाउ करना पड़ता है कि आपकी लाइफ में आए और वो आपके साथ जो है आपका काम करके जाए। ठीक है। और जो है, और जो है ये जो एंजल्स होते हैं, ये किसी भी रिलीजन, जेंडर या कास्ट के नहीं होते। क्योंकि नॉर्मली एंजल्स का नाम सुनते ही हमें लगता है अरे ये तो बाइबल में है, अरे ये तो क्रिश्चियनिटी में है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे हिंदू सब उसमें भी हमारे जो है एंजल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एंजल्स खाली उन्हीं का काम करेंगे, नहीं, आप जिसको भी जब भी बुलाओगे तब वो एंजल्स आपका काम करेंगे। ठीक है। और जेंडर में हम, जैसे कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंजल को कोई फीमेल फॉर्म में देखे, कोई मेल फॉर्म में देखे। ठीक है, इनका कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता।
कि ये मेल ही है या फीमेल ही है। जैसे आप उनको करना चाहो उस तरह से वो जेंडर में आपके हिसाब से रहते हैं। इसी तरह से वो किसी कास्ट के नहीं है, ठीक है। अगेन दे आर नॉट लिमिटेड टू टाइम और स्पेस। आपको ये नहीं कि मैंने अभी तो एक एंजल को बुलाया था, मैं दोबारा कैसे बुला लूं किसी एंजल को, है ना, ये तो भैया बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। या अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, मेट्रो में बैठी हूँ, या अभी तो मैं अमेरिका में बैठी हूँ, वहां कैसे आ जाएंगे एंजल? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके एंजल्स कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय, कितनी भी बार आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना, लिमिटेड नहीं होता किसी भी टाइम या स्पेस में। आप कितनी भी बार, कितने भी एंजल्स को आप बुला सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एंजल कहेंगे नहीं मैं तो अभी बिजी हूँ, अभी जो है सुनीता जी ने बुलाया तो मैं तो सुजाता जी और कीर्ति मैम का काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब जो बुलाता है उतनी बार वो आते हैं, उतनी बार वो आपका काम करके जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी मैंने और किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे ये 3 ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट आर एंजल्स, ठीक है। दे आर स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल बीइंग्स, ठीक है। बहुत ही प्यारे होते हैं, ये सुपरनैचुरल होते हैं। इनमें कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है इनकी, ठीक है, वो हम बना देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो क्या आपने हनुमान जी को या गणेश जी को कभी देखा है? नहीं देखा है। हमने जो सुनते चले आ रहे हैं हमारे माइथोलॉजी में, जो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने भी किसी से सुना, उन्होंने भी किसी से सुना। तो वो जो माइथोलॉजी में चले आ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया कि अच्छा ये इस तरह से एनर्जीज है उनकी, तो इस तरह का उनका शेप होगा, ठीक है ना। भगवान को हमने एक्चुअल में तो किसी ने भी नहीं देखा आज की तारीख में, ठीक है। तो इसी तरह से इनका भी कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है। इनकी जो एनर्जीज हैं या ये जो जिस तरीके का काम करते हैं, उसके हिसाब से हमने एक फिगर सा इनको दे दिया है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली दे आर ऑल मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर हियर टू सर्व हिम। गॉड ने उनको भेजा है ताकि वो हम उनकी तरफ से हमारा काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से अब वो किस तरह से काम करते हैं? दे वर्क ऑन फेथ। सबसे पहला काम होता है फेथ। आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उन पे पूरा 100% फेथ होना चाहिए। दूसरा है लव। आपको उनको प्यार से बात करनी है, ठीक है। आपको उनको अगर कुछ ऑफरिंग्स भी देनी है तो आप दे सकते हो, जो आपकी बहुत फेवरेट चीज है। कभी आपको चॉकलेट देना है, कभी आपको मिठाई देनी है, कभी आपको फ्रूट्स देना है, कभी आपको उनको हक करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको उनको प्यार से बात करनी है, उनको प्यार से सारी चीजें करनी है, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज एआई। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि एआई क्या है? Why I have written AI over here? Yes, raise your hands so that I can unmute you. Yes, Sunita ji. Ma'am, is it artificial intelligence? That is artificial intelligence, but how does it work in angels? Well, I don't know about that, but It the is artificial AI, intelligence. yes. Haji. Anyone else? Yes, anyone else? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है ये बताओ, क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यस, हु कैन टेल मी कि करता क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एनीवन? आप लोगों ने चैट जीपीटी देखा है? यस सुनीता जी। Ma'am, I'm just trying.
It's the flow about is just. something, they have this knowledge, much more knowledge than a human. Like it's like a faster than a computer also. Yes. आप लोग देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, हमने कोई एक वर्ड बोला, ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सेड, ठीक है भैया एजेंट्स क्या होते हैं पता चलना चाहिए, अचानक ही आप देखोगे कि आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एंजल्स के बारे में ही सारा आता जाएगा, ठीक है, व्हाट इज दैट? योर फोन, योर लैपटॉप हैज रेड योर माइंड, जो आपने बोला वो सुन लिया और ऑटोमेटिकली आपको उसके बारे में सारी चीजें दे दी। और कई बार तो इतना फास्ट चलता है एआई कि हम सोचते हैं, बोलते भी नहीं है, हमने किसी चीज को सोचा और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें यहाँ आनी शुरू होता है ना। ये कई बार आप लोग के साथ, किस किस के साथ हुआ है? राइट चैट, राइट, यस इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी, किस किस के साथ हुआ है? स्टार्ट राइटिंग यस। हाँ, हमारी हेल्प करता है, हमारे काम को इजी बनाता है। यस ममिका जी, वाओ वाओ कितारती जी, जी हाँ। तो बेसिकली हमारे जो एंजल्स होते हैं, यस टेलीपैथी, तो हमारे जो एंजल्स होते हैं ये भी इसी तरह से काम करते हैं। once you call them, okay, you can assign them something, or you can even ask them automatically, they know what they have to do. Okay, you need not tell them specifically, specific अगर कुछ है तो आप कह सकते हो, कहीं आप अटके हो तो आप उनको ये भी कह सकते हो, आ जाओ मुझे यहाँ से निकाल दो। कैसे निकालना है, क्या करना है, that is their do. Okay, you don't need to tell them how they have to do the work. You just have to tell them, okay, this is my work, you have to do it, that's it. Okay, now angels are not just archangels. There is a whole history of angels. I will be giving you just a short gist of it. मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसमें, एक छोटा सा मैं आपको एक एंजेलिक किंगडम के बारे में हल्का सा एक जिस्ट दे रही हूँ कि क्या होता है इसमें ना। मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको स्लाइड। इसमें तीन जो है किंगडम्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायड, सेकेंड ट्रायड एंड थर्ड ट्रायड। जो फर्स्ट ट्रायड होते हैं दे आर अबव द हेवन, जिसको हम हेवन मानते हैं वो उसके भी ऊपर होते हैं। दे आर द एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल पावर्स। ओके, देन द नेक्स्ट ट्रायड, इट इज नियर द हेवन, एंड द थर्ड वन विच इज नियर द अर्थ। तो हम जो पढ़ते हैं, हम हम जिनको एक्सेस कर सकते हैं या जिनसे हम बात कर सकते हैं, वो वाले एंजल्स होते हैं, वो वाले किंगडम वाले होते हैं जो अर्थ के पास होते हैं। Because we are staying on earth, we don't have that supernatural power that we can go towards the heaven and meet them, right? So let's see. The first triad are seraphim, cherubim, thrones. अब इसमें से बाकी ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट cherubim अगर आप देखो तो छोटे छोटे जो एंजल्स होते हैं ना, बेबी एंजल्स जिसको कहते हैं, that are cherubims. Then second triad, they are dominions, virtues and powers, and they reside in the kingdom of heaven. The third triad are principal, archangels and guardian angels. They are closest to the earth. So we are going to understand the last two ones, that is the archangels and the guardian angels. ये दोनों क्या होते हैं? अब archangels के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि they work on basically free will. They work on whenever you call them. Okay, so now how do they communicate with you? चलो आपने बुला लिया, सब कुछ हो गया, आपने सोचा उनको बुलाने की, बट आपको पता कैसे चलेगा कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, या वो कोई मैसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स where they they tell you, the way they tell you that okay fine, we are there, we are communicating with you, we are telling you the things that we have done the things. Okay, the first thing is sound. अचानक बैठे बैठे आपको कुछ अलग से साउंड दिखने सुनने लगे, ठीक है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कहीं कोई कुछ बज रहा है, लेकिन अचानक से आवाज आएगी, and when you ask others they will not be able to hear, only you might be hearing.
certain times it might happen. ठीक है. Second is fragrance. कई बार ऐसा होता है कि what happens is when we are sitting with people or when we are thinking about angels or when we are calling them, what happens is suddenly they, like, what you call, there is a very beautiful smell coming. Okay, so वो जो smell होती है, that is basically the angels which are trying to communicate with you. और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक अजीब सा टेस्ट आने लगता है मुंह के अंदर. That is also the way of telling the you that okay, we are there. Then feathers. Feathers का colors होते हैं. Different colors of feathers specifically are for specific reasons. I'll be telling you about that, what they are for. So suddenly, and see, देखिए आप एक चीज और ध्यान रखिए कि feathers अगर आपको garden में दिख रहे तो but that's very natural. Okay, but feathers at a place where they are not supposed to be, जहां पर कि वो हो ही नहीं सकते. जैसे आपने अलमारी खोली और अलमारी के अंदर कोई फेदर है, ठीक है, या आपने कोई ऐसी जगह गए जहां पर कि दूर दूर तक कोई बर्ड्स नहीं है, वहां अचानक आपको कोई फेदर दिखता है, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ एंजल्स कम्युनिकेटिंग टू यू. फिर बड़ा कॉमन है जो कि है, आपने सब जगह सुना होगा, कई बार रील्स में देखा होगा, एंजेलिक नंबर्स, दैट इज अ ट्रिपल नंबर्स और 4 नंबर्स. जैसे 1111 2222 है ना, और 11 222 333 444 समथिंग लाइक दैट. आई विल टेल यू द इंडिविजुअल नंबर्स मीनिंग. आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये दिखता है तो क्यों दिखता है और उसका क्या मतलब है, मैं आपको वो भी बताऊंगी. दूसरा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सडन करेंसी. कई बार होता है हमें ना रास्ते में चलते चलते अचानक ही कोई कॉइन दिख गया या अचानक ही कोई करेंसी नोट दिख गया. व्हाट वी डू, just keep it aside or we give it to the needy. No. So from now onwards, keep it as a blessings of your angels. Don't give it to anyone else, because it is supposed to be with you. It is supposed to be for you. वो आपके लिए है, आपके एंजल्स आपके लिए दे रहे हैं, आपके लिए वो एक ब्लेसिंग्स ला रहे हैं. ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वो लाने के लिए एक तरह से गुड लक चार्म है. तो आपको कभी भी अगर ऐसे मनी करेंसी या अब मतलब कॉइन्स या करेंसी कुछ भी मिलता है, ऑलवेज कीप इट सेफ. डोंट यूज इट. उसको खर्च भी नहीं करना है आपने, ठीक है, और किसी को देना भी नहीं है. वो आपके लकी चार्म है, वो आपको हमेशा उसको अपने साथ किसी पाउच में, एक कोई पाउच बना लीजिए. मैंने भी एक पाउच छोटा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर में सारे जो भी कॉइन्स करेंसी कहीं से भी मुझे मिलता है, मैं उसमें डाल के और मैं अपने पर्स में रखती हूँ. ठीक है, तो वो आप लोग एक सुंदर सा पाउच बना के आप उसको करेंसी को रखना चाहिए. ठीक है. नाउ द की पॉइंट, सी नाउ 000. 000 is a messenger of love from the creator. ठीक है, आपको बता रहा है कि भाई आई एम प्रेजेंट विद लव, सो डोंट वरी, whatever you are thinking will be fulfilled. because 0 आपका ऐसे होता है ना, राउंड, it is round, so automatically it is like that. ठीक है. Then 111. Whenever you see 111 or 1111, make a wish. It is a time for manifestation. So whenever you see 111 or you see 1111, make a wish. Then 222. Whatever you're working on, you are on the right path. 222 or 2222 gives you a notion. आपको बताता है कि भाई आप जिस भी पाथ पे है, जिस भी पाथ में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू गाइस वांट. ठीक है, तो आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं. ठीक है. देन वी हैव 333. अगेन इट इज गो विद द फ्लो. योर मास्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ. यानी कि जो भी wherever you are doing it, whatever you are thinking, whatever you are trying to do. See, 222 and 333 are two different things. 222 में है कि whatever you are doing is right, you go ahead. 333 is whatever you are planning to do later on also. Whatever you are planning to do, whatever you want to do, you can do,
because the higher self, your masters are with you. 444, क्योंकि अब आप लोग जब भी ये नंबर्स देखें ना, जस्ट थिंक कि व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम, व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है. नाउ एंजल्स अराउंड यू आर ब्लेसिंग. दैट इज 444. देन 555. अच्छा, 444 में एक चीज और है जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑल्सो. It is a number of Archangel Michael also, that I'll tell you later on. So it is an electronic number. कहीं पर भी अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, टेम्पररी आपको उसको ठीक रखना है. जैसे कि अगर आपका मोबाइल फोन एकदम से डेड होने वाला है एंड यू आर स्टक अप एट सम प्लेस, आपको है कि भाई आधा घंटा इसको या 1 घंटा ये एकदम से बंद ना हो, मैं जब तक घर ना पहुंच जाऊं सेफली. ठीक है. सो जस्ट पुट 444 on the phone and call Archangel Michael and tell that Archangel Michael that please help me and keep it ready till I reach home. ठीक है. जब तक मैं घर पहुंच जाऊं तब तक इसको ऑन रखो, इसको चलते रहने दो. उसमें आप 444 उसके ऊपर बना सकते. और कभी कभी मतलब जैसे आपका कोई एसी है, अगर कोई घर में आया हुआ है और अचानक ही एसी खराब होने के आपको लग रहा है, तो उस पर 444 बना दो. फ्रिज पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, लैपटॉप है, आपका फोन है, ठीक है, इन पे जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि भाई ये अचानक कुछ एकदम से बंद होने वाला है या मुझे बहुत अर्जेंट इसकी नीड है, ठीक है, कुछ होना नहीं चाहिए, तो 444 बना दो. मैंने एक बार, आई टेल यू वन ब्यूटीफुल एग्जांपल. आई वाज स्टक ऑन द हाईवे एट नाइट 12 o'clock ऑन मेरठ हाईवे. माय कार वाज हीटेड लाइक एनीथिंग और डंप हो गई थी, बंद हो गई थी. एंड आई वाज ऑल अलोन. मेरे साथ एक और व्यक्ति था, बट बोथ ऑफ अस वर स्टक कि करें तो करें क्या. इस समय कोई आसपास नहीं है, मेरठ हाईवे तो पूरा सुनसान है, कहीं कुछ नहीं था. तो आज फिर एकदम से मेरे को याद आया, आई कॉल्ड आर्केंजल माइकल एंड आई आस्क्ड हिज हेल्प, और मैंने अपने बोनेट के ऊपर 444 बनाया. आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि कूलेंट उसका खत्म हो चुका था. हमने पानी तो डाला, लेकिन ये था कि हमें पता था कि हर थोड़ी देर में 2-1 घंटे में हमको पानी डालना पड़े, थोड़ी थोड़ी देर में. बट मैंने वहां से स्टार्ट करके मैं द्वारका, आई स्टे इन दिल्ली एंड आई केम टू दिल्ली. टिल दिल्ली नथिंग हैपेंड. 3 hours it took me because I was driving very slow, but still I was able to reach to my house and without putting another bottle of water. दोबारा मुझे पानी नहीं डालना पड़ा. मैं उसी एक बॉटल पानी में, जबकि नॉर्मली एक बॉटल पानी बहुत थोड़ा सा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अक्सर आपको 1 घंटे के बाद फिर से पानी डालना पड़ता है. और हमने रेडी रखा था, ऐसा नहीं है, हमने कहीं कहीं से जुगाड़ बिठाकर ट्रक वालों से इससे उससे करके हमने ले लिया था पानी. ठीक है, बॉटल्स में भर के रखा हुआ था. बट ड्यू टू माई एंजल्स आई वॉज नॉट, मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे दोबारा से डालना पड़ा. सेफ एंड साउंड भी रीच्ड. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंजल्स. अभी मैं और आपको एग्जांपल्स दूंगी एज एन वी गो इन द फ्लो. सो नाउ वी कम टू 555. 555 when it is a positive change is coming up to you. ठीक है, कुछ भी नई चीज आने वाली है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नई जॉब अगर आप चाह रहे हो तो वो आ सकती है, कोई इंटरव्यू के लिए आप वेट कर रहे हो तो वो आ सकता है, अगर आपको 555 ऑफन दिख रहा है तो. 666. 666 is a balance between material and spiritual. ठीक है, कई बार हमें किसी चीज से फियर होता है, कोई चीज का वो होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होता है ना कि हमें लगता है हम कहीं जा रहे हैं किसी काम से, काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे. तो इफ यू सी 666, it is a balance between material and spiritual. That means the angels are with you. Don't worry. Whatever you're thinking, remove your fear, release your fear, and just surrender to your angels. ठीक है, आप उनके ऊपर छोड़ दो, वो आपको पहुंचा देंगे. ठीक है, मैं आपको ट्रैफिक का और उसका भी बताऊंगी अभी. There's a very interesting thing which I'll be sharing it with you. ठीक है, 777. अगेन 7 नंबर, अगर कोई भी यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट है, तो 7 नंबर इज एन नंबर ऑफ इंट्यूशन. सो 777 if you see, it is go with your intuition. कई बार हम फंस जाते हैं कहीं पर कि हम ये करें कि वो करें,
हमें ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये भी सही है, ठीक है, तो यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशन. Whatever you think is fine, go with it. Don't listen to others. That is what 777 says. 888 is the number of money, abundance. Basically abundance है, money तो abundance में आ ही जाता है, ठीक है. जरूरी नहीं है कि अब आप ये समझ लो कि 888 अगर दिख रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, आपका जा भी सकता है. तो इसीलिए ये ध्यान रखो कि उस समय आपकी सोच क्या है, ठीक है ना. इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आप ये सोचो कि 888 दिखा तो मुझे पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा. नो, पैसा निकल भी जाएगा, हो सकता है कहीं खर्चा हो जाए और बड़ा वाला खर्चा हो जाए, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है हमें, है ना, उसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है. नाउ लास्ट वन इज 999. दैट इज फाइंड योर लाइफ पर्पस विदाउट डिले. So you have to understand that. Okay, now comes the feathers. So now, if you see a white feather, which is very common, your angel is here. Okay. Then if you see a black feather, the angel is protecting your energy during your spiritual awakening. मतलब कभी भी जब आपको black feather दिखता है, इसका मतलब angels are protecting you at that time. White and black अगर mix दिखता है, ठीक है, वो अक्सर that is also very common, black and white also. Okay, some changes are coming. It can be a small change, it can be a major change. Okay. Then if it is gray, then life has been hectic, peace is arriving soon. Okay, just take a screenshot of this also so that you can come to know, whenever you see. Okay, pink, love is in form of romance or a child is on the way. Pink is basically something related to affection, compassion, love. Okay, so it can be related to anything. ठीक है, हो सकता है child is on the way का मतलब जरूरी नहीं है कि it has to be a pregnancy only. Okay, it can be that if your child is out of station or somewhere, it can be a surprise also to you. It can be that way also. Okay, so basically it is pink color. आपको पता ही है कि ये love का, compassion का, एक मतलब एक क्या कहना चाहिए, अपनेपन का, ठीक है, it is that. तो it is related to that. Yellow, it is congratulations, you're on the right path. Yellow, pink and blue. Blue also it's okay, but yellow and pink are very very rare. बहुत कम नजर आता है, ठीक है, but if you are very fortunate you might see it. Okay, blue, your your psychic abilities are unfolding. You are called to work on behalf of spirit. यानी कि blue जब नजर आता है तो you are going towards a spiritual path somewhere or the other. Now this is our first. I'll be telling you. अच्छा, before that I'll tell you a few things. We have archangels के बारे में मैं आपको बता दूं. We have 16 archangels as such. Okay, which work for different things specifically, but here today we are going to learn only about 5 of them because we are short of time. So we are going to do only 5 of them, which I'll tell you in detail कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, how they help you out. Okay, and one more thing, ये शुरू होने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं. Like how I used to use my angels. When I learned the angels, now I'm going to tell you about 5, but you might remember, you might not remember. Okay, so don't worry. आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपको नाम याद नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, ठीक है. मैं तो क्या करती थी, जब मेरे को उस समय मेरे को याद नहीं होते थे, जब मैंने नया नया सीखा था, तो मैं तो खाली आर्कएंजल्स याद करती थी. आर्कएंजल्स आ जाओ, मेरा ये काम कर, बात खत्म, ठीक है. और सबसे ज्यादा मैं आर्कएंजल्स को कहाँ यूज करती थी, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, पार्किंग, ठीक है. पार्किंग कहीं नहीं मिलती है, वो ढूंढना पड़ता है. तो मैं तो क्या करती थी, मैं जब भी अपने घर से निकलती थी, मेरा सिर्फ ये होता था कि आर्कएंजल्स मुझे पार्किंग सही जगह पर दिलाते. एंड नॉट लीस्ट
99%, कभी 1% मुझे एक दो बार थोड़ा और ज्यादा ढूंढना पड़ता था, but 99.9% I used to get a parking in my favorable places. ठीक है, so that is the best way you can use your angels from day to. ठीक है, सबसे अच्छा ये आपका है। बाकी मैं आपको और भी धीरे धीरे बताती जाऊंगी। जैसे सबसे पहले हमारे हैं आर्कएंजल माइकल। इनको कहा जाता है he who is like God, because he is the first angel who helps us in all the things. It protects us, releases doubts and fears, it gives courage, it gives protection, it gives confidence. कहीं पर भी आप अटके हो, जैसे कि आप गणेश जी को याद करते हैं, आप आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हैं। wherever you are stuck, wherever you are fearful, ओके, कहीं आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, कॉन्फिडेंस आपको समझ नहीं आ रहा, या कहीं किसी कंपटीशन में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, या आपके बच्चों को किसी इवेंट में जाना है, आप आर्कएंजल को उनके साथ भेज सकते हो। आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके बुला के आप उनसे कह सकते हो कि प्लीज जाइए और इनके साथ रहिए, मेरे बच्चों के साथ रहिए जब तक कि इवेंट खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर इसमें जो है क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा है, द प्रेयर विच वी यूज फॉर एनी एंजल, प्लीज राइट इट डाउन। आई कॉल अपॉन आर्कएंजल डैश, जो भी आर्कएंजल का नाम आपको लिखना है उसमें, राइट नाउ I call upon Archangel Dash right now. Please be here at the moment. Please be here at the moment and help me in Dash. जो भी आपको उसको काम देना है, ठीक है? For example, if you are stuck somewhere, this is also used for removing the traffic. अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, आई इन्वोक आर्कएंजल माइकल राइट नाउ, प्लीज बी हियर एंड रिमूव द ट्रैफिक एंड हेल्प मी रीच माय होम और माय डेस्टिनेशन एट टाइम। ठीक है, अब आपने इन्वोक तो कर लिया। कभी भी किसी भी आर्कएंजल को जब हम इन्वोक करते हैं, हमें उन्हें रिलीज भी करना होता है। ठीक है, आपने इन्वोक किया, उनको काम दिया, और उसके बाद आप उसको रिलीज कर दो। रिलीज कैसे करोगे? थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू आर्कएंजल माइकल बोलेंगे और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड के साथ आप उनको रिलीज कर देंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अभी तो मैंने बुलाया, अभी मैंने भेज भी दिया उनको वापस, काम कब करेंगे ये? आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, है ना? अभी हमने बुलाया और मैंने कहा साथ के साथ आप उनको भेज दो वापस। तो ऐसा नहीं है, जब आप उनको काम देते हैं, वो उसी तुरंत का काम में लग जाते हैं। आप भले ही उनको उस समय आप वापस भेज दो, उनको ग्रेटिट्यूड कर दो, ठीक है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मंजू जी कुछ पूछना है आपको? ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपका नाम मुझे लिस्ट में, एक सेकंड। यस मंजू जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ बताइए। दीदी, क्या घड़ी घड़ी को एंजल बना सकते हैं? घड़ी को क्या? घड़ी को एंजल बना सकते हैं? घड़ी जी को देखते हैं, मेरा नहीं, माइंड ऐसा कर, घड़ी को घड़ी नहीं को नहीं बना बना, सकते। नहीं, आप किसी को बना नहीं सकते एंजल। एंजल्स जो है वो है, हम्म, ठीक है ना? आप किसी मतलब किसी सब्सटेंस को एंजल नहीं बना सकते। वो सुपरनैचुरल एनर्जीज हैं जो कि आपके चारों तरफ है। आप घड़ी को ये तो नहीं कह सकते ना ये गणेश जी हैं, आप ये नहीं कह सकते ना ये लक्ष्मी जी हैं, नहीं कह सकते ना।
या आप अपने किसी भी गुरुजी को, किसी को ऐसे नहीं बता सकते ना कि भाई ये है, ऐसा नहीं कह सकते। सिमिलरली इन एंजल्स को भी आप ऐसा नहीं। जैसे मेरे माइंड में ना आता है क्योंकि घड़ी से बढ़कर, समय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो मेरे को जैसे मन लगा कि घड़ी में 3 कांटे मेरी तरह धड़कते हैं और उनकी भी धड़कन उसी प्रकार से होते हैं। उनको मैं क्या मान बोलने से सकते वो हो, भी मेरे पास बट कभी ऐसा कभार मतलब सुनते हम हैं। किसी को स्पेसिफिकली नाम नहीं दे सकते कि ये वाली घड़ी ये नाम से है, नहीं तो फिर वो स्टक हो नहीं, जाएगी ना। अगर आपने किसी वॉल क्लॉक को दिया, वो वहीं स्टक हो जाएगी, वो काम कैसे करेगी आपका, है ना। क्योंकि मेरे मन में आ तो रहा था आप तो किसी हम चीज सोचे को कि ऐसे इनको नाम हम नहीं दे थोड़ा सा सकते। लाइक। अच्छा अच्छा, थैंक यू दीदी। ठीक है। तो गॉड टाइप की कोई दीदी चीजों को आप देते हैं हैं। जिस, आप स्टक हो गए हाँ, शायद। गॉड टाइप। हाँ जस्ट अ सेक। हाँ जी। ये डिवाइन एनर्जी है, इसलिए उसको किसी चीज के साथ में हम नहीं जोड़ सकते। मैम मेरे पास कुछ एंजल्स के फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता मुझे। एक एक के बाद एक दिखाती हूँ। ये कौन से एंजल्स हैं? मुझे नजर नहीं दिख आ रहा रहा है? है इसमें। ये आप शायद एंजल गैब्रियल है। गैब्रियल। आप ऐसा करना ना, आप ऐसा करना, ग्रुप में ना फोटोग्राफ्स डाल देना, ठीक है। ओके। मैं उसमें आपको नाम बता दूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे ना मुझे क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेरी स्क्रीन चल रही ना, आप लोग बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ मैं वो बताऊंगी स्कैन अभी करके, कुछ, हाँ हाँ फोटो कुछ डाल के नाम अभी डाल। बताऊंगी, अभी सब बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं नाम बताऊंगी तो। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो आप ग्रुप हाँ, में डाल देना, मैं ग्रुप में नाम बता, ठीक है। ओके। या ओके। सो दिस इज व्हाट एंजल्स आर। मैंने आपको बता दिया कैसे उनको इन्वोक करना है, कैसे उनसे काम लेना है, और कैसे उनको रिलीज करना है। रिलीजिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ये हमारा आर्कएंजल माइकल हो गया। नेक्स्ट इज आर्कएंजल रफाएल। ओके। नाउ आर्कएंजल रफाएल का मतलब होता है ही हु हील्स। ओके। आर्कएंजल माइकल का मैं एक चीज भूल गई थी, कि आर्कएंजल माइकल के पास ना स्वॉर्ड होता है, बिकॉज वी हैड सेड दैट इट इज फॉर प्रोटेक्शन, तो इट हैज गॉट अ स्वॉर्ड, ठीक है, जिससे कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि वो उससे हम यूज करवाते हैं, ठीक है। सो आर्कएंजल रफाएल, ही हु हील्स। ओके। नाउ आर्कएंजल रफाएल को हम तब बुलाते हैं जब हम कहीं जो है एलमेंट में है, कोई बीमार है, उसको हील करना है, कहीं गाइडलाइन नहीं मिल रही हमको, जैसे कि हम हीलर्स हैं, ठीक है, जब हमको हील करना होता है किसी और को, ठीक है, या आप लोग हीलर्स हैं, तो जो हीलर्स यहाँ पे हैं, वो अगर कभी किसी अपने क्लाइंट को या अपने किसी भी चीज को अगर जब हील करना चाहते हैं, तो दे कैन इन्वोक आर्कएंजल रफाएल. So Archangel Raphael will help you in heal whatever is there. It also helps you in connecting with your soulmate. Okay. And its color is emerald green. Now this is a beautiful angel called Archangel Gabriel. It is a messenger of God. It helps in increasing your communication. जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम, जैसे स्टेज फियर है किसी को, ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो कहीं पर जाकर, ठीक है, तो वहां पर आप आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक कर सकते हो। तो जब वो आर्कएंजल गैब्रियल आए मतलब रहेंगे, तो दैट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेटिंग विद एट। ये आप वहां पर भी यूज कर सकते हो जब आपको बॉस से कुछ बात करनी है, जो जो जॉब करते हैं, अगर बॉस से कोई बात करनी है जो कि आपको पता है कि बॉस नहीं सुनने वाला, ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल को अपने साथ लेके जाओ और देखो उनका कमाल, ठीक है, आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां वो कम्युनिकेट उस तरह से करेंगे। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कहने का तरीका, ठीक है, आप किसी से जिस तरह से कहते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है।
तो आप जिस तरह से उनसे कहोगे, आपको कई बार होता है कि ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, तो वहां आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हो। आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करके अपने साथ लेके जाओ, तो वो आपको जो है हेल्प करेंगे कि क्या वर्ड्स यूज करने हैं, किस तरह से बात करनी है, क्या कम्युनिकेशन करनी है। दैट आर्कएंजल गैब्रियल विल हेल्प यू। दैट इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड एंजल ऑफ हार्मनी। घर में क्लेश होता क्यों है, किटकिटबाजी होती क्यों है, क्योंकि कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, ठीक है ना, इसीलिए होती है ना। तो बेसिकली कहां पर क्या वर्ड्स यूज करने हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, वो आर्कएंजल गैब्रियल आपको बताता है, आपको हेल्प करता है। तो आपके प्रॉब्लम्स जो अगर कोई इश्यूज होने वाले हैं तो वो नहीं होते, ठीक है। यू कैन इन्वोक इट फॉर एनी डिस्प्यूट, कहीं डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं लैक ऑफ ट्यूनिंग है, मतलब आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो वहां आप इनको इन्वोक करते हो। इनका कलर जैसे कि आप देख पा रहे हो गोल्डन एंड कॉपर होता है, ठीक है। नाउ दिस इज आर्कएंजल यूरियल। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंजल। इट इज कॉल्ड गॉड इज लाइट। It helps in manifestation and financial abundance. It helps in creating new avenues. आपको new opportunities चाहिए, आपको promotion चाहिए, आपको कहीं पर भी अपना business बढ़ाना है, अपना काम बढ़ाना है, नई job चाहिए, कोई भी financial related कुछ भी issue है, तो वहां पर आप आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर सकते हो, ठीक है। कई बार आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपके उसमें भी हेल्प करते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जिसको हम कहते हैं कि अगर कहीं पर कुछ लोगों का, जस्ट अ मिनट श्वेता, आई जस्ट फिनिश दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो जो है, लेकिन मैं एक शर्त पे आपका आंसर सुनूंगी, आपकी शक्ल दिखनी चाहिए मुझे। भाग गई श्वेता। हाँ है यहाँ पर, ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, मैं कंप्लीट करके फिर आपको करती हूँ। ओके तो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर विक्टिम्स क्या होते हैं, जैसे कि कहीं अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, कहीं फ्लड आ गया, तो वहां के जो विक्टिम्स होते हैं ना, उनकी हेल्प करते हैं आर्कएंजल यूरियल। उनको रिहैबिलिटेशन के लिए उनको हेल्प करते हैं, उनको जरिया दिखाते हैं, कि तरीका दिखाते हैं कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर जो है आर्कएंजल यूरियल आपकी हेल्प करते हैं। एक चीज और जो कि मैंने यहाँ नहीं नोट लिखा है, बट एक टिप देती हूँ आप लोगों को, कि बेसिकली आर्कएंजल यूरियल को, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, या कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मेक आर्कएंजल यूरियल योर बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर का क्या मतलब हुआ, बिजनेस पार्टनर कौन होता है, जिसको आप अपना शेयर देते हो, बांटते हो ना अपना फाइनेंशियल। बिजनेस पार्टनर वही होता है जिसके साथ आप फाइनेंशियल बांटते हो अपना। तो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन स्पेसिफिकली टेल कि अच्छा ठीक है, मैं अपना 1%, 2% या इतना अमाउंट, कोई एक अमाउंट स्पेसिफाई कर दो या परसेंटेज स्पेसिफाई कर दो, ये मैं आर्कएंजल यूरियल आपको दूं या दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो वो अमाउंट है वो आपको हमेशा अलग करना पड़ेगा जब भी आपके पास काम आता है, ठीक है, मंथली आपको उसको अलग करना चाहिए। और उसके बाद वो किसी नीडी को या किसी को भी उससे कोई चीज आप दिला। Never give the money to anyone. Give something, some things to it. मतलब कोई चीज लेके आप दे दो, चाहे खाना दो, चाहे आप कोई चीज दे दो, something materialistic you have to give. You should never ever give a money to anyone. ठीक है? Yes, Sunita, you wanted to ask something? बताइए श्वेता जी। मैम जैसे मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया है, तो उसमें इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए गैब्रियल को आप इन्वोक कर सकते हो। आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करो, उनसे बोलो कि हाँ भाई, उनको बुलाओ, उनको बोलो कि मेरा ये जो है इसको सक्सेसफुल बनाओ, ठीक है ना। आप आर्कएंजल ज्वाइनिंग हो सकती है? हाँ जी, उसमें फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी? ट्राई करके देखो, ठीक है। थैंक यू।
Okay. Okay. So this is Archangel Uriel. Then the last one is Archangel Chamuel. He who sees God. Now Archangel Chamuel एक बहुत ही प्यारा एंजल है जो कि हमारा लॉस्ट आइटम्स को हेल्प करता है ढूंढने में। कभी कोई चीज खो जाए, कभी कोई चीज मिसप्लेस हो जाए, ठीक है, उसको ये ढूंढ के लाता है। आप इसको इन्वोक करके आप उनसे बोलो कि भाई जस्ट सर्च दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस, इट विल बी। कहीं आप भटक जाते हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप आर्कएंजल चैमुएल को इन्वोक करके बोलो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे लिए रास्ता ढूंढ के लाओ, तो वो आपको रास्ता ढूंढ के लाएगा। जॉब्स नहीं मिल रही हैं, सोलमेट नहीं मिल रहा है, कहीं फाइनेंशियल डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हम जो है क्या करें, हम लाइफ में कहाँ जाना चाहिए, क्या हमारा पाथ होना चाहिए, वहां पर भी आर्कएंजल चैमुएल आपकी हेल्प करता है, ठीक है। द शेड्स ऑफ आर्कएंजल चैमुएल इज पिंक and shades of pale green. अब यहाँ पर कितनी लेडीज हैं, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी, लेकिन अगर सबने अपना जो है, जी हाँ बिल्कुल केतली जी, बिल्कुल बोल सकते हैं किताब। अच्छा, अब आप लोग सब, अगर लेडीज, जितनी लेडीज है यहाँ पर या जेंट्स भी है, अगर आपको सुंदर दिखना है तो फटाफट अपने जो है वीडियोस खोलो, तो ही मैं टिप दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। नहीं तो मैं जितने वीडियोस खुले हुए हैं ना उन्हीं को दूंगी टिप अलग से। फटाफट जल्दी जल्दी अपने वीडियोस ओपन करो, तो मैं आपको एक ब्यूटीफुल टिप दूंगी, एक नए एक एंजल के बारे में बताऊंगी जो आपको हर जगह कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। अगर आप आप सब कहीं भी वीडियो जाओ। ऑन करोगे तो मैम मैं आप इन सबको एक वैदिक से छोड़ दूंगा। क्या खूबसूरत बात है सर, करने के देखो लिए। सर भी एक नई चीज दे रहे हैं आप लोगों को, वाओ वंडरफुल। जल्दी जल्दी, रचना जी, सुनीता जी, प्रीति जी, आप लोग को सुंदर नहीं हो ना? मंजू जी, भमिका, आपको ब्यूटीफुल नहीं लगना लगता है ना? क्या बात है। चलिए, जो है उनको बता देते हैं, और जो जो छुपे हुए हैं उनको भी बता ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बट आप लोग खोल लेते तो ज्यादा सुंदर लगते। एनीवे, आप लोग नोट कर लीजिए, आर्कएंजल जोवियल, JOVIAL, आर्कएंजल जोवियल इज एन एंजल, जो 16 एंजल्स है उसमें से एक ये भी है, जो कि आपको कहीं भी इवेंट में ब्यूटीफुल बना सकता है। आप कभी, जब आप तैयार होके बाहर जाओ या कहीं पर भी कभी भी बाहर जाओ, जस्ट कॉल आर्कएंजल जोवियल, इन्वोक आर्कएंजल जोवियल, और उसको बोलिए कि मैं जहां जा रही हूँ, मैं सबसे अलग हटके लगूं, मैं सबसे सुंदर लगूं। आज जैसे आज भी मैंने बोला कि मैं सेशन में सबसे अच्छी लग रही हूँ ना, अच्छी तो मैं जो है आर्कएंजल जोवियल को, कहीं भी आप किसी इवेंट में जाते हो, कहीं शादी में जाते हो, कहीं पार्टी में जाते हो, या कहीं फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो, कहीं किटी पार्टी में जा रहे हो, और वहां आप चाहते हो कि मैं सबसे अलग हटके लगूं, ठीक है। कहीं ऑफिस में जा रहे हैं जेंट्स लोग, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, और लगे कि मैं सबसे हटके लगूं, तो आप आर्कएंजल जोवियल को कॉल करें, ठीक है, और उनसे कहें कि आई शुड बी द डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रिफाइल, क्योंकि हम कभी भी एंजल्स को, कई बार ऐसा होता है हम एंजल्स को खाली सिंगल सिंगल नहीं बुलाते, कॉम्बिनेशन में बुलाते हैं। जब ट्रैफिक में आप फंसो तो आप आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल दोनों को बुलाओ, ठीक है, तो दोनों आपके लिए रास्ता बनाए। कितनी बार होता है कि मैं जब स्टक होती हूँ तो मैं तो क्या करती हूँ, उन दोनों को बुलाती हूँ और कहती हूँ ये दोनों जो है एक एक हेडलाइट पे बैठ जाओ, एक एक हेडलाइट पे, एक दूसरे हेडलाइट पे, और रास्ता मुझे आप दिखाओगे। और आप यकीन मानो, मेरे पास, मैं अपने आप उस लेन में चलती जाती हूँ जिस लेन जो सबसे ज्यादा तेज चलती है, ऑटोमेटिकली मुझे स्पेस मिलता चला जाता है, एंड आई गो, और मैं उनको भी ये भी बोल देती हूँ कि मुझे इस जगह पर इतने बजे पहुंचना है। भाई अब ऐसा भी नहीं करना कि 1 घंटे का रास्ता, अब आधे घंटे का टाइम उनको दो,
तो वो आपको उड़ा के तो नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 1 घंटे का अगर रास्ता है और आपको लग रहा है कि शायद आप 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुंचो, तो आप उनको कह सकते हो कि 1.5 घंटे में मुझे पहुंचा दो। इतना रिलायबल रखो, इतना उनको कंसर्न दे देना, ठीक है ना। इतना भी उनके ऊपर वो ना करना कि भाई 1 घंटे का रास्ता आप कह दो आधे घंटे में पहुंचा दो भाई, तो ऐसा वो नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते आप, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से आप दोगे तो प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से वो आपको पहुंचाएंगे, आपको वो रास्ता दिखाएंगे, उस तरह से वो आपको लेके जाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली उस टाइम तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब आते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स। अब ये क्या होते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट ये स्टॉप शेयरिंग कर दूं यहाँ पर, ठीक है। गार्जियन एंजल्स क्या होते हैं? गार्जियन एंजल्स जो होते हैं वो बीइंग्स होते हैं जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे दादा नाना या पेरेंट्स जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, वो भी होते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स। यस भरत जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम कोई एक स्पेसिफिक जेंडर को उनको नहीं मानते, मेल फीमेल हम जो हमें दिखता है। कई बार ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आर्कएंजल माइकल है, मुझे हो सकता है कि वो फीमेल फॉर्म में लगे, मैं उसको एज अ फीमेल फिगर देखूं और आप एज अ मेल फिगर देखें, या आर्कएंजल रफाएल को आप एज अ मेल फिगर फीमेल फिगर देखें, मैं एज अ मेल फिगर देखूं। तो इट इज टोटली अप टू आवर ओन इमेजिनेशन, क्योंकि इनका कोई फिगर नहीं होता, इनका कोई बॉडी नहीं होता, इनका कोई मतलब शेप नहीं होता। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से किस एनर्जीज में देख रहे हैं, बिकॉज दे आर ओनली एनर्जीज, ठीक है। तो जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके जैसे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आर्कएंजल माइकल को हम मेल में देखते हैं बिकॉज इट इज अ प्रोटेक्शन वाला। तो ज्यादातर हमारे इंडियन माइथोलॉजी में या इंडियन कल्चर में हम जो है बेसिकली जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम मेल फिगर में देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग उसमें देखते हैं। तो ज्यादातर लोग मेल में देखें। हाँ जी श्वेता जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप बीच में चले गए थे, हाँ मुझे पता है, कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है। और उसके बाद जो है जो आके जो रफायल है वो बेसिकली हीलिंग में आपका यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं उनको। तो बेसिकली नर्चरिंग में एक तरह से हो गया। तो नर्चरिंग क्या हुआ, नॉर्मली हम एक फीमेल को एज अ नर्चरर देखते हैं, ठीक है, जबकि मेल भी होते हैं नर्चरर, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी तरह से फीमेल भी आजकल जो है प्रोटेक्शन में है, पुलिस में, हर जगह है, ठीक है। लेकिन हमारा एक नोशन है, तो वो हमारे ऊपर है, हमारी अपनी इमेजिनेशन पे है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो मेल है या फीमेल है, दैट इज टोटली अप टू अस, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू गार्जियन एंजल्स। तो गार्जियन एंजल्स जो हैं वो बेसिकली इन 16 एंजल्स में से भी हो सकते हैं। हमने अभी 5 करे हैं, तो अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे, जब हम ये मेडिटेशन करेंगे तो मैं आपको उस तरह से लेके जाऊंगी ताकि आप अपने गार्जियन एंजल्स को समझ सको। और गार्जियन एंजल्स जो होते हैं ना, वो आपके बचपन से आपके साथ होते हैं। वो आपके दादा नाना दादी नानी कोई भी हो सकता है, परदादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इन गार्जियन एंजल्स में से भी कोई हो सकता है, या आपके कोई इष्ट देवता भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप मानते हो। कोई आपके गुरु हो सकते हैं जिनको आप मानते हो, ठीक है। तो गार्जियन एंजल्स कोई भी हो सकते हैं। आर्क एंजल स्पेसिफिक है, ये 16 एंजल्स है, ठीक है। बट गार्जियन एंजल्स कोई स्पेसिफिक नहीं होते, हर एक के अलग अलग होते हैं, और वो आपके साथ रहते हैं हमेशा, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। कई बार नहीं होता, हमें कई बार सोचते सोचते हमें लगता है यार ये करें कि ये करें, कहाँ जाए, अचानक होता है अरे चलो ये कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपके गार्जियन एंजल्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, बट ये सबकॉन्शियसली होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो गार्जियन एंजल्स ये होते हैं। तो आप हम जो है एक गार्जियन एंजल्स की वो करेंगे। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी बताइए। मैम ब्लैक स्पिरिट क्या होता है तो फिर? वो बहुत डिफरेंट चीज है, अच्छा, वो ये एंजल्स में एंजल्स से में नहीं नहीं आता। आते ये लोग? नहीं
नहीं नहीं, angels are all pure spirit ओके, and they are not spirits. Angels are pure energies. वो तो एनर्जी है, वो तो आई हाँ। नो, क्योंकि मैं हीलर हूँ तो हम लोग एंजल्स को प्रे करते हैं हीलिंग के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए। स्पिरिट्स तो अलग चीज होती है, ब्लैक स्पिरिट्स अलग चीज होती है, वो टोटली अलग चीज हो जाती हाँ हाँ, है ना, वो इन एंजल्स के उसमें नहीं होती, रेल अच्छा, में नहीं। तो वो मतलब गाइड करते हैं ब्लैक स्पिरिट। देखिए ब्लैक स्पिरिट्स बहुत डिफरेंट चीज होती है, वो मतलब जो है ना आपको किस तरह से गाइड करेगी, कहाँ गाइड करेगी, वो बहुत ही अलग रेल्म हो जाता है, क्योंकि वो शैमनिज्म में आ जाता है, वो बिल्कुल ही मतलब अलग लेवल पे आ जाता है। मैं यहाँ डिस्कस करूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है मैम, या ओके, ठीक है। मैं एक म्यूजिक आप लोग के साथ शेयर करूंगी, एक मिनट। Let me try to share something. Yes, here. Can you hear the voice? सर, आप मुझे हेल्प करोगे कैसे मैं इस चीज को करूं? Can you just help me out because it's on my YouTube, on my laptop? How do I do it? You just share the link with me. I'll play at my own end. And Okay, I'll do you that. just share the link with me. Just give me a sec. Yes, sir, I've done it. Yes, now you guys can hear it. All of you can give me thumbs up. Okay. Just close your eyes. सर थोड़ा सा वॉल्यूम धीरे कर दीजिए. Okay. All of you close your eyes. And take a deep breath and release. Take a deep breath once again and release. Take a deep breath from your nose and release it from your mouth. Once again, take a deep breath and release. Now just imagine a divine light 18 inches above your head. आपके सर के 18 इंच ऊपर एक डिवाइन लाइट है जो आपके ऊपर शावर कर रही है, आपके ऊपर उसकी बारिश हो रही है. It's showering upon you, all around you. आपके ऊपर बारिश हो रही है उस डिवाइन लाइट की. वो डिवाइन लाइट व्हाइट कलर में हो सकती है, गोल्डन कलर में हो सकती है, या किसी भी कलर में हो सकती है. आपके ऊपर शावर आ रहा है उसका, सर से कंधे तक, शोल्डर्स तक, शोल्डर्स से नीचे आर्म्स तक, आपके स्टमक एरिया, आपके लेग्स एरिया, आपके नीज, आपके एंकल्स, आपके काफ मसल्स, आपके सोल. सोल के नीचे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है. वो प्लेटफॉर्म आपको संभालने के लिए है, आपको बांधने के लिए नहीं है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. वो आपको संभाल रहा है. धीरे धीरे जो चारों तरफ आपके वाइट लाइट या डिवाइन लाइट जो थी
उसके अंदर की जो स्पेस है, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर वो डिवाइन लाइट एंटर हो रही है आपके सोल से। आपके सोल से ऊपर आ रही है धीरे धीरे, एंकल्स पे, कॉफ्स में, नीज में, थाइस में, आपके लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, आपके शोल्डर्स में, आपके आर्म्स में, आपके नेक पे, आपके फेस पे, और चारों तरफ से आपके एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में ये डिवाइन लाइट फिल हो चुकी है। यू आर कंप्लीटली engulfed, completely into this divine light. आप चारों तरफ से कंप्लीटली इस डिवाइन लाइट में फिल्ड हैं। ये डिवाइन लाइट बहुत लाइट है, बहुत हल्की है। धीरे धीरे आप इस डिवाइन लाइट में एक बलून, जैसे आप अंदर बलून के अंदर होते हैं, इसी तरह से आप डिवाइन लाइट में बंद हैं। जैसे बलून एकदम लाइट होता है, हवा में उड़ने लगता है, इसी तरह से आप भी इस डिवाइन लाइट के साथ हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, स्काई में निकल गए हैं, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं, आप स्काई में आ चुके हैं। धीरे धीरे और ऊपर जा रहे हैं, क्लाउड्स में आ रहे हैं। क्लाउड्स के बाद एक ब्यूटीफुल रेनबो है, आप उसमें चले गए हैं। उस रेनबो से धीरे धीरे आप हर कलर्स में से निकल के बाहर आए हैं। रेनबो के बाहर जैसे ही आए हैं, वहां चारों तरफ व्हाइट कलर का मिस्ट है ऑल अराउंड यू। उस मिस्ट में आप भी एकदम मिल चुके हैं। यू हैव बिकम वन इनटू द मिस्ट, इनटू द व्हाइट लाइट, इनटू द डिवाइन लाइट। Again you're going up, up, up. As you go further up, there is a beautiful golden light coming from far. दूर से एक golden light आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, वहां एक बहुत सुंदर सा एक गार्डन नजर आता है आपको, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, एंजल्स हैं, छोटी छोटी परियां घूम रही हैं। आप उस गार्डन में एंटर करते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो चारों तरफ। इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी। वहां आप कोई जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, जो भी जगह आपको नजर आए, चाहे कोई पत्थर, कोई बेंच, कोई चेयर, वहां आप जाकर आराम से बैठे। अब विजुलाइज करें कि आपके राइट शोल्डर पे कोई बैठा है। जस्ट सी who it is. It can be your ancestors, it can be your grandparents, it can be your parents who are not there in the physical world. आप देखें कि कौन है वो। इसी तरह से आपके लेफ्ट शोल्डर पे भी कोई बैठा है। Now again see who it is. Is it someone from your family? Someone from your friends, someone from the angels what we have done, or it can be any of your gurus. जैसे बहुत लोग साईं बाबा को मानते हैं, बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं, बहुत लोग और दूसरे गुरुजीस को मानते हैं। तो क्या कोई गुरुजी है, क्या कोई इष्ट है, कोई आप भगवान को मानते हो, तो क्या कोई भगवान है वहां? आपके लेफ्ट शोल्डर पे कौन बैठा है, आपने विजुलाइज करना है। आपने विजुलाइज कर लिया हो तो उनको धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। उनसे कहें कि थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू बोले। आप कहें हैंड फोल्ड्स करके कि थैंक यू, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हमेशा रहे, आपने मेरी हमेशा रक्षा करी, मुझे हमेशा मार्गदर्शन किया, मुझे हमेशा रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर इट। और अगर आप उनका नाम जानते हैं, जो भी हैं, आप उनको नाम से थैंक यू कह सकते हैं। Now, after you have said thank you, just get up from the place where you're sitting. Just say thank you and just visualize your surrounding. चारों तरफ देख के उस सराउंडिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए और धीरे धीरे
अब वहां से उठ के नीचे आइए। आप धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। आपने अपना जो रेनबोज के वहां नीचे आ गए हैं, रेनबोज को क्रॉस करके आप क्लाउड्स में आ गए हैं। क्लाउड्स में से पास करके आप वापस स्काई में आ गए हैं। एंड नाउ यू एंटर्ड योर बिल्डिंग, you are coming down, down, down. And since you are in the ball of divine light, you are protected, you are safe. So no need to worry. Come down. धीरे धीरे नीचे आए, आते जाएं, अपनी सीट पे आ जाएं जहां बैठे हैं। Just move your toes. थोड़ा सा अपना हाथ हिलाएं, थोड़ा सा अपना टोज हिलाएं। आईज नहीं खोलना है अभी किसी ने। जस्ट इमेजिन द सराउंडिंग्स। आपके चारों तरफ की आवाज को सुने। कोई आवाज आ रही है, कोई सराउंडिंग्स में कोई है जिसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। एक्नॉलेज द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, एक्नॉलेज योर सीट, एंड व्हेन यू एक्नॉलेज, जस्ट रब योर हैंड्स, you rub your palms, put it on your face and come back. Thank you, sir. That you can close the music. Thank you, sir. So now who want to share your experiences? आप लोगों ने सबसे पहले तो बताओ कि कुछ दिखा कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखा। Okay, one by one. Yes. यस मैम। आपने रेनबो के पास से भेजा, फिर एक सुरन दिख रहा था और मैं सुरन में नहीं गई, वहां से नीचे गार्डन में चली गई। Okay. और वहाँ कोई रिवर था, रिवर के ऐसा बड़ा सा एक पेड़ का टुकड़ा जो होता है ना, वो था, तो उसके ऊपर मैं बैठ गई। ठीक है, जैसे मैं बैठी तो मैं खुद भी साइज में बड़ी छोटी हो गई, इतनी छोटी सी। और मैं भी कोई एंजल्स जैसी दिख रही थी कि Wow. एंजल्स बन गई। और फिर अपने राइट साइड में बोला, लेकिन राइट साइड में तब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा था व्हाइट क्या बात कलर का। क्या बात है। और फिर लेफ्ट साइड के बाद में फिर गोल्डन कलर का ड्रैगन दिखाई दिया, राइट साइड में बाद में दिखाई दिया। कोई और नहीं। फिर वहां से रिटर्न, मतलब वापस क्लाउड में आके फिर ठीक वापस है। आ गई। तो मतलब यूनिकॉर्न जो ऐसा है वो लगे। आपका, हाँ, तो आपको जब भी कहीं आप फंसते हो ना, कहीं पर भी कुछ है, तो आपको यूनिकॉर्न को इन्वोक करना है। ओके। आपको उसी को बुलाना है और ड्रैगन की तरह आपको बिल्कुल जोर शोर से अपना काम करना है, किसी से डरना नहीं। मैं किसी से नहीं डरती। बस तो वो इसीलिए ड्रैगन दिखा है। नहीं, एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले एक ड्रैगन का कोर्स किया था, तो अच्छा। उसके अंदर वो ड्रैगन आया था, मतलब 5 ड्रैगन था, लेकिन उससे पहले भी मुझे पहले से ड्रैगन दिखता है। लेकिन उस क्लास के अंदर मुझे ऐसा दिखा कि उसने जब डोर ओपन करवाया तो एक ही ताला था, लेकिन मेरे डोर में दोनों दरवाजे पे एक एक ताला था। तो मैंने दोनों जेब में हाथ डाल के दोनों ताले खोले। ठीक है, अरे फिर वाह। जब अंदर गई तो वहां मुझे पिछले जन्म का, मतलब कि मैं तिबेटियन मॉन्क थी, तो वहां लामा फेरा जैसा कुछ करती थी। तो वहां वहां का जो ड्रैगन था, गोल्डन ड्रैगन बड़ा सा, तो वो ड्रैगन मेरे साथ आया। मतलब कि वो पिछले जन्म से ही वो ड्रैगन मुझे हेल्प कर रहा है, गाइड। बेसिकली आपने पिछले जन्म से ही आप ऑकल्ट साइंस में कुछ ना कुछ करते आ रहे हो, इसीलिए इस जन्म में इसीलिए भी मैं आपने उसी को पकड़ा है। हाँ, इसी जन्म में मैं हीलिंग में गई, इसीलिए। बिल्कुल पिछले बिल्कुल जी। जन्म में रेकी लामा फेरा उस टाइप की थी मैं। इसलिए इस जन्म में इस तरह से आई। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। या। हाँ जी, सुजाता जी। मैम मुझे जब भी राइट हैंड पे ऐसा शोल्डर पे कुछ लगा, तो उसके बाद है ना, मुझे जो मैं जिस देवी माता की मैं पूजा करती हूँ, वही मुझे सामने आ रही थी, दुर्गा परमेश्वरी कटिल। वही घड़ी घड़ी और हमेशा ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही है। तो आज तो टोटली जैसे कि वो ऐसा लगे कि वही है और मेरे साथ ही है। मीन्स कंटिन्यू आप मेडिटेशन दे रहे थे ना, तो टोटली एक जस्ट एक
few minutes मीन्स सेकंड में वो सामने आ गई, और लास्ट हाँ। एंड तक वही साथ में ही थी। मेरा मेडिटेशन बहुत चालू बढ़िया। है, मुझे सब रेनबो दिख रहा है तो सब, बेसिकली लेकिन उसके साथ वही मेरी आपकी देवी माता गार्डन का एंजल है। हाँ, वही या आपकी गार्डन एंजल है ना? या हाँ, बहुत बढ़िया, मैं बहुत। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम में रहती हूँ, कुछ भी बीमार होती हूँ, लड़के लोग को कुछ होता है तो मैं वही उनका ही नाम लेती हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं वही वही चालू रखूँ। एंजल्स तो कभी नहीं, कभी एंजल्स हम तो लोग है को ही, बुला, हाँ। कभी भी जब भी आपको मतलब जैसे गार्डियन एंजल की जरूरत है, बेसिकली वो आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। ये तो स्पेसिफिक काम के लिए है, लेकिन वैसे जनरली भी कभी भी आप कहीं पे रहे तो आपकी माता तो है ही आपके साथ। हाँ ठीक है ना? तो मुझे मैं वही करूँ ना जो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मैम। हाँ जी, सुनीता जी। मैम मुझे कुछ नहीं दिखा, बस आप जैसे बोलते जा रहे थे मैं वैसे ही चलती जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं। हाँ, और दूसरा एक और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने ये नंबर्स बताए ना, 111, 444, आई मीन ये सब, ये मुझे जरूर दिखते हैं। जैसे कभी मुझे 4 times 1 दिख गया, फिर कभी 444 दिख गया, 555 दिख गया, ट्रिपल, मतलब मेरे को बहुत नंबर्स ये दिखते हैं, ये हाँ, तो जरूर। वो आपको, जैसे मैंने आपको कहा ना, आप उसको स्क्रीनशॉट आपने लिया था ना? हाँ, तो उसको आप देखिएगा कि कब जिस समय आपको दिखता है ना, उस समय आप अपना थॉट प्रोसेस चेक करिएगा कि क्या हाँ आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है, उसके हिसाब से ये नंबर्स आपको एक तरह से एंजल्स आपको ना डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको जो है बताना चाह रहे हैं कि आप ये काम करो, ये करो या वो करो। ठीक है ना? राइट, तो वो राइट, आपको एक सजेशन दे रहे हैं। डेफिनेटली। अब मीनिंग पता चल गया ना, तो आई विल डेफिनेटली सी एट दैट पॉइंट कि क्या मैं सोच रही हूँ और क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो मुझे। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे बच्चों को ये नहीं पता था मीनिंग, मतलब इनका, जैसे मुझे तो याद रहता था, उनको नहीं याद रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, जब जैसे गाड़ी के पीछे कई बार दिखते हैं ना, तो वो हाँ। क्या करते थे कि वो उसको देखते थे और उसमें नेट पे जाके सर्च करते। ठीक है? तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि दो डॉटर्स है मेरी, अगर दोनों सेम टाइम पे सेम नंबर्स भी चेक कर रही हैं, तो भी they'll get different answers. ओ, That is the beauty of angels. क्योंकि जिसको जो आंसर देना है वो वही आंसर मिलेगा उसको। राइट, ठीक है? आप सेम टाइम पे अगर सेम नंबर को चूज कर रहे हो तो भी आपको डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है सेम भी मिले। ठीक है? बट कई बार इनको डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, तो वो लोग भी सरप्राइज होती है कि ये क्या बात है कि हमें अलग अलग आंसर्स क्यों मिल रहे हैं। मैंने कहा जो आपको चाहिए उस समय वो आपको एंजल्स बता रहे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वही होता ही वही है ना मेनली, हैं। Exactly. इसीलिए तो आपको दिखते हैं, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ और हम हाँ। तो, मैं तो बहुत लड़ाई भी करती हूँ उनसे, मैं उनसे बातें भी करती हूँ, है ना, लड़ती भी रहती हूँ। कभी मेरा कोई काम नहीं करते तो मैं लड़ भी जाती हूँ उनसे, गुस्सा भी हो जाती हूँ। वो सब भी चलता रहता है। ठीक है? तो आप लोग भी बिल्कुल देखिए, एंजल्स आपके साथ, आपके हेल्पर्स, आपके फ्रेंड्स है राइट, बेसिकली। ठीक है? जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रीट करते हो ना, अपने पेरेंट्स के साथ जैसे ट्रीट करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप उनके साथ ट्रीट। राइट, ठीक है? राइट। ना आप अपने पेरेंट्स को, ना अपने बच्चों को जो है अननेसेसरीली आप उल्टा सीधा बोलते हो। हम्म। ठीक है ना? तो बेसिकली डांटना अलग चीज है देखो बच्चों को, लेकिन उल्टा सीधा तो आप नहीं बोलते ना किसी को भी, ना पेरेंट्स को बोलते हो ना बच्चों को बोलते हो। तो इसी तरह से आपने वो चीज रखना है कि उनके साथ भी आपको प्यार से बात करनी है। लड़ाई करो उनके साथ, लड़ो उनके साथ, लेकिन प्यार से। वो प्यार के भूखे, और कुछ नहीं। आप प्यार से कुछ भी करा लो उनसे, वो सब करते है ना? तो वो चीज। ब्यूटिफुल सेशन मैम, ब्यूटिफुल थैंक यू, सेशन, थैंक यू, गुड लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू। I'm a real learner. I mean, I like to learn things, and I just keep learning and learning and learning, and then I distribute it also. I keep telling to people also, help them out also. मुझे ये अच्छा लगता है। थैंक यू। सो सब्सक्राइब द थिंग, पूरा आप सब्सक्राइब करिए अकलशाला को, और उसके बाद जो है इसको आगे शेयर भी करिए, तो इट विल बी Sure, रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। sure, ma'am. Sure, ma'am. And this is a message for all of you. यस श्वेता जी, बताएं। हाँ जी मैम। मैम मुझे भी वैसे दिखा तो कुछ नहीं, बस पिंक लाइट मेरे को मतलब महसूस हुई है। मतलब कोई कि बात जैसे जो आपने बलून भी बताया था वो भी मेरे को नहीं, पिंक लाइट में ही दिख रहा था। बहुत अच्छी बात मतलब है। ज्यादातर चीजें मेरे को पिंक में ही दिखी है। मैम एक चारों चीज तरफ, बताइए क्या, हाँ चार एंजल के लिए हमें ऑल्टर भी बनाना पड़ता है? जरूरी नहीं है।
ठीक है, ये हाँ मतलब जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑल्टर, क्योंकि एंजल्स आपके चारों तरफ है। ओके। ठीक है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक वो तब बनाना होता है जब आपको कुछ ऑफरिंग्स देनी है उनको। जैसे मैंने कहा कि भाई आप उनको चॉकलेट खिला सकते हो, तब आप कहाँ दोगे? हवा में तो नहीं दोगे ना ऐसी, ठीक है ना, कहीं तो रखोगे ना, कहीं उनके लिए कोई कैंडल जलानी है, कोई अगरबत्ती जलानी है ना, उनको थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देना है, तो तब आपने ऑल्टर बनाना है। तो मैम ऑल्टर बनाने से कोई घर पे प्रॉब्लम तो नहीं आती ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी का मंदिर बनाने से कोई घर में प्रॉब्लम होती है? नहीं 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 नहीं। नहीं होती। तो ये भी वही है, ठीक है ना, ये भी प्योर सोल्स है, इनका कुछ नहीं होता। ठीक है, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनसे लड़ाई करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है ना, ये तो आपका जैसे हम काम अपने ना करे, बेडरूम में बना सकते हैं अगर? कहीं भी बना सकते हो, आपका काम ना करे ना, लड़ जाना, भिड़ जाना उनसे, कहना क्यों नहीं करके दिया, करके दो मेरा काम। ठीक है ना, तो वो जरूरी है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आर कंप्लीटली प्योर सोल्स, कोई वो हार्म नहीं करती हैं कभी भी। ठीक है, यस। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर देयर फीडबैक? भाई अगर खिड़की बंद है तो भी कर सकते हो शेयर यार, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो खिड़की खोल लो तो ज्यादा अच्छा है, बट एनीवे यू कैन शेयर इट, मे बी देयर इज सर्टेन रीजन व्हाई यू हैव नॉट ओपनड इट। यस, श्वेता जी आपने और कुछ कहना है? हाँ जी बताइए। ओके ओके, नहीं, मेरा हो गया, हाँ जी। एनीवन एल्स? ऑल डन? वाओ, सो नाइस। ओवर टू यू सर। So indeed, ma'am, this is a wonderful session. I guess the लोगों ने बहुत अच्छे से benefit लिया होगा to know about the angels and angelic meditation. So इसी के साथ हम end करते हैं आज का session. Stay tuned with us in the group. You will get the recording and as well as the upcoming sessions in the month of May and the courses. इसी के साथ हरि ओम तत्सत। नमस्कार।